राजस्थान की चुनावी छात्र संघ की तैयारियां लगातार जिस तरह से शुरू हो चुकी है, हमने 2 दिन पहले देखा राजस्थान की यूनिवर्सिटी में किस तरह से छात्र संघ चुनाव को लेकर हंगामा हुआ। ऐसे में हम झालावाड़ ज़िले के भवानी मंडी के राजकीय बिरला कॉलेज परिसर में खड़े हैं। 26 तारीख को यहाँ छात्र छात्राओं के जो चुनाव है उसमें 26 को मतदान होंगे, 27 को परिणाम होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के अधिकारी से, चुनाव के जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं उनसे, और प्राचार्य डॉक्टर अनिल गुप्ता से जानेंगे कि अब तक जो चुनावी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, नामांकन का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। ऐसे में 4 प्रत्याशी ABVP से हैं और 4 प्रत्याशी NUCI से हैं। NUCI से जो प्रत्याशी हैं वो एक लड़की है जिसकी अंजलि सोलंकी नाम बताया जा रहा है अध्यक्ष के पद पर, और धारा सिंह जो है वो ABVP से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार जिस तरह से 1500 छात्र छात्राएँ इस बिरला कॉलेज के अंदर है, और अभी तक जब परिचय पत्र देने की बात आती है, आइडेंटिटी देने की बात आती है, तो 400 से 500 आइडेंटिटी जो है परिचय पत्र की वो जा चुकी है, जिसमें से छात्राएं जो हैं वो ज़्यादा है इस बिरला महाविद्यालय में। यानी कि लगभग अनुमान जो है कम से कम 1500 बच्चों का माना जा रहा है, छात्र छात्राओं का माना जा रहा है, जिसमें वोटिंग प्रक्रिया जो परसेंटेज है, बारिश का दौर भी कहीं ना कहीं है। ऐसे में अभी पता चला है कि 400 से 500 जो परिचय पत्र बिरला कॉलेज से सबमिट कर दिए हैं। लगातार बच्चों का आने का दौर जारी है, परिचय पत्र ले रहे हैं। अब ये देखना है कि लगातार जिस तरह से 26 तारीख को जो चुनाव होंगे और 27 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें परिणाम क्या होते हैं, हम ऑब्जर्वर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ के जो चुनावी प्रभारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरह चुनाव का जो फीडबैक देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, आला नेता जो हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारियाँ वो पूर्ण रूप से पूरी कर दी गई है। मेरे साथ जो है एक अजमल जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये छात्र संघ चुनाव में सक्रिय रहते हैं, किस तरह की भूमिका जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर आप कर रहे हैं। जी, हम डोर टू डोर मतदाताओं से मिल रहे हैं और हम पूरे कॉलेज में सबकी समस्या का हल करवा रहे हैं, और जो भी अगर हमारा पैनल पूरा जीतता है तो हम कॉलेज की पूरा सिस्टम सुधारेंगे। जो टीचर की जो कमी है सब हम प्रयासरत हैं आगे, और जब भी आप लिस्ट निकलेगी उसमें सबसे पहले अपने कॉलेज में सबके मतलब सारे लेक्चर सारे व्याख्याता यहीं लगेंगे। अपने जितनी खाली रिक्त पद हैं हमारी ऊपर ये मांग थी जो वो ओबानी पूरी कर रहे हैं। वो 4 प्रत्याशियों के नाम बताएं कौन कौन है। एक तो अपना अध्यक्ष में अंजलि सोलंकी, हाँ। उपाध्यक्ष में नीतू शर्मा, महासचिव में भवी जैन, संयुक्त सचिव में जसवंत सिंह। अभी तक किस तरह की मॉनिटरिंग चल रही है आपकी चुनाव को लेकर? मॉनिटरिंग चल रही है, सब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के जिला संयोजक गोपाल हमारे साथ हैं, जो कि लगातार छात्र संघ चुनाव में अपनी जो अहम भूमिका बना कर रखते हैं। कई चुनाव इन्होंने जो है ABVP के तौर पर जिताए हैं, और हमेशा जो पिछली बार भी यहाँ पर ABVP के जो है वो चुनाव के जो अध्यक्ष रहे हैं। हम बात करते हैं किस तरह के जो 26 तारीख को चुनाव है और क्या अभी मॉनिटरिंग चल रही है, और ABVP किस तरह से चुनाव में अपने मैदान में कितने प्रत्याशियों को उतार रही है। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चारों ही पदों पे चारों ही प्रत्याशी मैदान में हैं जी। अध्यक्ष पद के लिए धारा सिंह जी, उपाध्यक्ष पद के लिए संजय कुमार, महासचिव पद के लिए अपने दीपक जी व्यास, और संयुक्त सचिव के लिए शिवानी जी राठौड़, और चारों ही अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। अभी हमारा महाविद्यालय में के अंदर भी प्रचार चल रहा है, और घर घर जाके बैक टू बैक भी हमारे चारों कैंडिडेट मिल रहे हैं सभी से।
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2010 से ही लगातार जी। दो बार ही ये विद्यार्थी परिषद नहीं जीती है, बाकी सारे ही चुनाव अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही जीती है। क्यों? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जीतने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो महाविद्यालय के कैंपस में कार्य करती है। महाविद्यालय में आप देख सकते हैं कि पीछे ही ऊपर की पूरी बिल्डिंग बनी है। ये महाविद्यालय के मेरे रहते हुए हमारे कार्यकाल में और हम यहाँ पे कार्य करते हैं उस टाइम पे ये पूरी बिल्डिंग बनी है। आपके एमकॉम, एमएससी, एमए ये हमने धरना देके पहले आपको ज्ञात होगा कि हमने रोड भी जाम कराया एक बार, उस धरना देके यहाँ पे एमकॉम, एमएससी, एमए प्रवेश करवाया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य जो आप देख सकते हो, वहाँ लैब देख सकते हैं, साइंस की फिजिक्स लैब देख सकते हैं, स्मार्ट क्लास दे सकते हैं। विकास के नाम पे हम हमेशा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और जीत विकास की होती है। इसी प्रकार हम आगे भी लड़ रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने ये बताया है कि हम विकास कार्य करके देंगे, और आगे भी हमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये हमें आगे के प्रोग्राम है उसमें हम करेंगे। 26 तारीख को जो मतदान होंगे उसमें से कितने आपकी जो मॉनिटरिंग है, कितने छात्र छात्राएं जो है आप उनको अपना फीडबैक दे रहे हैं विकास को लेकर? लगभग हमने अभी तक 1200 से 1300 स्टूडेंट तक हमने संपर्क कर लिया है, डोर टू डोर। किसी न किसी माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं ने संपर्क कर लिया है। कुछ ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जहाँ बारिश की वजह से समस्या आ रही है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं कि हमारे यहाँ की व्यवस्था आप 26 तारीख को भी विद्यालय के स्टूडेंट को अगर आईडी उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही उसके लिए बढ़िया। हमने जी बिल्कुल ज्ञापन दे दिया है, हमने भी ज्ञापन दे दिया है। लेकिन अगर ये आपके चैनल के माध्यम से होता है तो ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छा अवसर होगा। छात्र संघ चुनाव बिरला कॉलेज की पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है, और ऐसे में हमने आज उपखंड अधिकारी एसडीएम कमल सिंह मीणा ने भी यहाँ निरीक्षण किया है, और प्रिंसिपल जो प्राचार्य अनिल गुप्ता उन्होंने पूरा विजिट कराया है कि किस तरह की चुनाव प्रक्रिया छात्र संघ की रहेगी। 1500 छात्र छात्राएँ जो कॉलेज में हैं और फैकल्टी पूरी तरह से काम कर रही है। ऐसे में 26 तारीख को जो है वो चुनाव होंगे और मतगणना 27 तारीख को होगी। किस तरह के परिचय पत्र अब तक अपन दे चुके हैं और क्या क्या गाइडलाइन जो है चुनाव आयोग की, किस तरह से चुनाव किए जाएंगे। जैसे अभी सभी बीएलओ जो हैं, जितने भी जो टीचर हैं, उनकी जो है एक प्रशिक्षण लिया गया था, उनको समझाया गया था कि किस तरह चुनाव कराने हैं, किस तरह से अगर सील के बाद, अगर उसकी मोहर के बाद अगर वो साइन करता है तो वो मतपत्र जो है उसका वो निरस्त किया जाएगा। ऐसे पूरा जो है पूरा प्रोग्राम जो है चुनाव का, छात्र संघ चुनाव का कैसा रहेगा। हम खबर 24 पे सीधी बात करते हैं प्राचार्य अनिल गुप्ता जी से, जानते हैं कि किस तरह की चुनाव जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराने में पूरी योगदान आपका रहा है। हाँ, हम जो छात्र संघ चुनाव है इसमें पूरी तरीके से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के नियमों और निर्देशों के अनुसार करते हैं। उन्हीं के आधार पर छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम डिसाइड होता है और उसी को हम फॉलो करते हैं। इस क्रम में जो मुख्य कार्य बचा हुआ है वो है मतदान और मतगणना। मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो चुका है 18 तारीख को। इसके अलावा परिचय पत्र वितरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है, जिसके लिए हमने 3 कक्षों में परिचय पत्र वितरण कार्य करवा रहे हैं। कक्ष संख्या 2, कक्ष संख्या 3 और कक्ष संख्या 5। कक्ष संख्या 2 में कला संकाय के, कक्ष संख्या 3 में वाणिज्य संकाय के और कक्ष संख्या 5 में विज्ञान संकाय के परिचय पत्र वितरित किए जा रहे हैं। छात्रों से संबंधित सभी सूचनाएं हमने नोटिस बोर्ड के साथ साथ समाचार पत्रों में व व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रसारित कर रखी है। सभी छात्रों के परिचय पत्र वितरण का कार्य प्रगति पे है। छात्र परिचय पत्र प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वर्षा के कारण व समय कम होने के कारण परिचय पत्र अभी काफ़ी संख्या में वितरित होना बाकी है। आयुक्तालय के निर्देशानुसार परिचय पत्र हम केवल 25 तारीख को 5 बजे तक ही वितरित कर सकेंगे। यदि कोई नया निर्देश प्राप्त होता है तो हम उस स्थिति में 26 को मतपत्र परिचय पत्र वितरित कर सकेंगे, अन्यथा 26 तारीख को परिचय पत्र वितरित नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों को उनके लिए हमने सूचनाएं लगा रखी है कि वो आवश्यक रूप से अपना परिचय पत्र 25 की शाम तक 5 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें। सर, प्रशिक्षण रखा गया जिस तरह से अभी टीचरों का संदेश की गई, उनको भी किस तरह से चुनाव कराना है?
इस प्रशिक्षण में हमने जो भी चुनाव कार्य में हमें जो भी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, अध्यापक, हमारे संकाय सदस्य, उन सभी को हमने एक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र संघ चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में उनको बताया है और उनको बताया है कि किस तरीके से उनको मतदान प्रक्रिया को संपन्न करना है, किस तरीके से मतगणना कार्य को संपन्न करना है, किस तरीके से परिचय पत्र विद्यार्थियों को वितरित करना है। परिचय पत्र हमारे जो वितरण कर रहे हैं कर्मचारी या अध्यापक, वो छात्र के प्रवेश शुल्क की रसीद देखकर और छात्र के मतदाता सूची में हस्ताक्षर करवा कर ही उसे परिचय पत्र दे रहे हैं। स्वयं विद्यार्थी परिचय पत्र लेने के लिए रसीद के साथ उपस्थित हो रहा है, उसी स्थिति में परिचय पत्र दिए जा रहे हैं। पूरे चुनाव कार्य में निष्पक्षता और पारदर्शिता रखी जा रही है। सभी हाँ, उपखंड अधिकारी महोदय, DYSP साहब, CI साहब सभी आज महाविद्यालय में फिजिकली व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे और उसके बाद प्रशासन भी इन चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। हम भी चुनाव शांतिपूर्ण रहे, विद्यार्थियों में सौहार्द बना रहे, विद्यार्थियों में प्रेम और अपनापन और भाईचारा बना रहे, चुनाव के बाद किसी प्रकार के डिस्प्यूट न हो, किसी प्रकार के विवाद न हो, विद्यार्थियों में आपस में एकता बनी रहे, सभी विद्यार्थी एक रहे। इस हेतु हम विद्यार्थियों को बार बार समझा भी रहे हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं, सूचित भी कर रहे हैं और सभी विद्यार्थी हमारी बात को मानते भी हैं। पूरी उम्मीद है कि विद्यार्थियों में ये छात्र संघ चुनाव किसी प्रकार की दरार डालने में कामयाब नहीं हो सकेगा। छात्र संघ चुनाव के बाद कोई जीते या हारे, सभी विद्यार्थी प्रेम से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह सकेंगे। कितने बजे मतदान शुरू हो जाएगा? 26 तारीख को मतदान 8 बजे से 1 बजे के दौरान होगा जी। इस दौरान 1 बजे तक जो भी विद्यार्थी महाविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश कर लेंगे, वो सभी विद्यार्थी मतदान करने के अधिकारी होंगे। तो दोनों पार्टियों ने भी एक ज्ञापन दिया है कि 26 तारीख तक प्रवेश पत्र दिए जाएं। विद्यार्थियों ने और प्रत्याशियों ने, चूँकि उन्हें परिचय पत्र वास्तव में नहीं के लिए हमारी सीमाएं हैं, हम आयुक्तालय के निर्देशों की सीमाओं के बाहर जाकर कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम 26 तारीख को जब तक कोई नए निर्देश नहीं आ जाए परिचय पत्र वितरित नहीं कर सकेंगे। 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक हम परिचय पत्र वितरित करेंगे। अभी भी हम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक परिचय पत्र वितरित कर रहे हैं। देखा, प्राचार्य अनिल गुप्ता ने बताया कि हमने छात्र संघ चुनाव की पूरी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। किस तरह से हमें चुनाव कराना है उसको लेकर हमने एक बैठक भी की है। अभी SDM कमल सिंह मीणा ने भी यहाँ का आकर जायजा लिया है और बात चुनाव की रही तो निष्पक्ष चुनाव कराने की बात जो है वो हमेशा राजकीय बिल्डर महाविद्यालय करता है। ऐसे में 25 तारीख के 5 बजे तक आपको अपना परिचय पत्र जो है यहाँ से लेके जाना है। 26 तारीख के लिए जो ABVP NSI ने दोनों ने मिलकर ज्ञापन दिया है उसको लेकर आयुक्तालय में ये भेजा जाएगा। उसके बाद क्या दिशा निर्देश होते हैं ये अभी बात की बात है, लेकिन खबर 24 ये अपील करता है कि छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण से निपटा जाए और सभी छात्र छात्राओं को, प्रत्याशियों से ये निवेदन है कि अपना मत का उपयोग सही तरह से करें और एक अच्छा जो है छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष चुने, जाकि आपके विकास के कार्यों को लेकर वो आगे बात करें। मैं खबर 24 न्यूज़ से इरशाद खान कैमरामैन के साथ।